वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, जैसा कि इससे पहले हमने वादा किया था कि मौका मिला कभी तो तौबा और इस्तग़फ़ार पे जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जान पाया, मैं कोई आलिम नहीं, लेकिन कुरान के अंदर कुछ डुबकी, कुरान तो एक समुंदर है, थोड़ा बहुत उसमें से जो कुछ भी हमें मिल पाया, जो मोती मिले वो लेकर के आया हूँ और वो आपके को दिखाना चाहता हूँ, आपको उसके आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन मोती के बारे में आपसे जो समझ पाया, जो अल्लाह ताला ने जितनी समझ मेरे अंदर रखी, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि तुझे अगर कुरान की एक आयत का भी इल्म हो जाए तो अपने भाइयों में तकसीम कर दिया कर, क्योंकि जो भी मोमिन ईमान वाला भाई है वो सब एक दूसरे का भाई है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो तू अपने लिए पसंद कर वही अपने भाई के लिए भी पसंद कर। तो मैंने आपके सामने कुरान की 28वें पारे की एक आयत, छोटी सी मुख्तसर सी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सूरह तहरीम 28वें पारे में, सूरह का नाम है तहरीम और उसकी आयत नंबर 8 है। वर्जन इसलिए आपको बता दिया कि घर पे जा करके इसे थोड़ा और तफसील में देखें तो बातें और समझ में आएंगी। सादा सा जो इसका माने बन रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह के सामने सच्ची और खालिस तौबा करो। आगे ये आयत लंबी है, जब ये पूरी 8 नंबर की आयत आप पढ़ेंगे तो ये लंबी आयत है, बड़ी आयत है कि अल्लाह के सामने खालिस और सच्ची तौबा किया करो। मुमकिन है अल्लाह तुझे माफ कर दे और तुम्हें दाखिल कर दे जन्नत में जिसके नीचे नहरें बह रही। अब देखिए, तौबा का इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने रखा। अब इस तौबा और इस्तग़फ़ार, दो चीजें मैंने कही थी कि दो चीजों की डिफिनेशन आपके सामने रखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अब बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है कि कितना किसे समझ में आता है। हिदायत तो देना अल्लाह का काम है। तौबा की डिफिनेशन, सबसे पहले जो तौबा की डिफिनेशन, जब तक डिफिनेशन समझ में नहीं आती कि एक्चुअली तौबा है क्या और इस्तग़फ़ार क्या है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
नोट एक तरफ छपी हो और एक तरफ खाली हो, सादी हो, तो ऐसी नोट मार्केट में चल नहीं सकती। चलेगी? ऐसी नोट जिसके एक तरफ तो प्रिंट हो, दूसरे तरफ प्रिंट ना हो और किसी दुकान पे लेकर के जाएंगे, चलेगी? नहीं। ये दोनों का चोली दामन का साथ है, तौबा और इस्तगफार। अब डिफिनेशन ऑफ तौबा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ तौबा? तो तौबा कहते हैं कि गुनाह की राह पे चलते हुए, गुनाह की राह पे चलते हुए जहां पे तेरे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए और वहां से यू टर्न हो जाए, यानी ट्रैक चेंज हो जाए। टू वे ट्रैफिक आप जाते हैं तो बीच में एक लाइन होती है, एक तरफ आप सीधे चले जा रहे हैं और बीच में कहीं आपका कोई ध्यान आ जाए कि यार मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, तो आप तुरंत ट्रैक चेंज करके सही रास्ते पे आ जाते हैं। यानी गलत रास्ते पे चलते हुए जब ध्यान आ जाए तो वहां से अपने ट्रैक को चेंज कर देना, यानी यू टर्न ले लेना, दैट इज कॉल्ड तौबा। दैट इज कॉल्ड तौबा, इसे कहते हैं तौबा। और एक चीज और समझ लें, इसकी जो तफसीर बनेगी, ये तो सादा से माने हैं। अब जो इसकी तफसीर बनेगी कि ऐ ईमान वालों, जो अल्लाह के हुक्म पे चलने का इकरार कहा है, इकरार किया है और मुंह से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ ईमान वालों, ईमान वालों से मुखातिब है। जिसके पास ईमान नहीं है उसके लिए ये बात नहीं हो रही, उसके लिए ये आयत नहीं है। ऐ ईमान वालों, जो अल्लाह के हुक्म पे चलने का इकरार किया है, तो तुम पे लाजिम है कि गुनाहों से पलट करके तौबा किया, गुनाहों से पलट करके तौबा किया करो। मुमकिन है अल्लाह तुझे माफ कर। ऐसे इम्कानात हैं, क्योंकि इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की जात से कभी मायूस मत होना मेरे दोस्तों। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह की जात से कभी मायूस मत होना। और जो लोग मायूस हो जाते हैं, वो कहा गया है कि अल्लाह की जात से मायूस होना कुफ्र है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की जात से मायूस होना इब्लीसियत है। इब्लीस तो मायूस हो गया, तभी तो शैतान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ, माफी मांगी, सजा काट रहे थे और उसी सजा में अल्लाह ने उनको कलमात सिखाए और माफी मांग ली। सूरह बकरा में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। जगह जगह पर इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम आए, लेकिन कुरान में जिनका जिक्र हो रहा है, तमाम अंबिया इकराम इस बात की ताकीद कर रहे हैं ईमान वालों से कि अपनी गुनाहों से पलट करके अल्लाह से तौबा किया करो, अल्लाह से तौबा किया। सूरह तौबा, सूरह हूद, सूरह बकरा, ऐसे तमाम जगहों पे आप पढ़ते जाएंगे, आपको तौबा का जिक्र आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। मुख्तलिफ जगहों पर कहीं ऐसा कोई भी ऐसी सूरह नहीं मिलेगी जहां तौबा का जिक्र हो। और तौबा अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। पसंद नहीं है, मैंने इसके पहले बताया था, बहुत पसंद। और सिर्फ बहुत पसंद नहीं, एक अल्फाज आप इसको रख सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह को नमाज, आपने नमाज पढ़ी, अच्छा, रोजा रखा, अच्छा, ज़कात दिया,
अल्लाह को पसंद है, लोगों की मदद किया अल्लाह को पसंद है। लेकिन जिसने गुनाहों से पलट करके तौबा किया अल्लाह ताला से, ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है। अब इसकी एक छोटी सी, बहुत मुख्तसर सा टाइम है और मुख्तसर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी एक हदीस मुस्लिम शरीफ में अनस इब्न मालिक से रवायत है। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ दोनों में ये रवायत आपको मिल जाएगी। बाबे तौबा में, तौबा के बाब में खोजेंगे तो ये रवायत अनस इब्न मालिक से रवायत हुई मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को तौबा सबसे पसंद है, और इस हदीस में इसकी डिफिनेशन भी बताते चल रहे हैं कि कितनी पसंद है, और इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं कि कितनी पसंद है। तो देखिए पूरी हदीस में क्या बयान किया जा रहा है। उसमें बताया गया कि मान लो किसी सहरा में एक आदमी कहीं जा रहा है और उसके रास्ते में एक बहुत लंबा रेगिस्तान आता है, और उसने अपने घर से उस रास्ते को पार करने तक का पानी, खाना इत्यादि जो भी जरूरत की चीजें हैं वो उस ऊंट पे, अपने ऊंट पे रख करके, और वो घर से उस सफर के लिए निकला। रास्ते में, लंबे रास्ते में थोड़ी थकन महसूस हुई, और एक छोटा सा दरख्त उस सहरा में, उस रेगिस्तान में उसे दिखा। तो उसने सोचा कि लाओ थोड़ी देर यहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा सुस्ता लें, आराम कर लें। थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठा थोड़ी सी छां में। लगातार धूप का सफर, आप जानते हैं रेगिस्तान में कोई दरख्त नहीं होता। 2-4 5 10 20 किलोमीटर पे जाकर के कहीं वहां पे जो दरख्त भी होते हैं बहुत छोटे छोटे कटीले, छोटे से, जिसमें छां की कोई ऐसी इम्कान नहीं, लेकिन एक छोटा सा दरख्त दिखा। उसने सोचा इसकी छां में थोड़ी देर बैठ करके सुस्ता लूं, और उसी सुस्ताने में उसकी आंख थोड़ी सी ऊंघ जाता है, थोड़ी सी आंख लग जाती है, और इतने में जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है ऊंट गायब। अब सोचिए कि रेगिस्तान में जहां जिंदगी ही पानी है, और दूर दूर तक कहीं कोई गांव गिराव नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं। अब ऐसे में जो जिंदगी का सामान था ऊंट गुम हो गया। चारों तरफ पागलों की तरह से वो खोज रहा है अपने ऊंट को, और खोजते खोजते बलथक हो जाता है। अब वो थक हार करके कि अब तो मेरी मौत सुनिश्चित है, अब कोई इम्कान नहीं है मेरे बचने का। अब तो पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, और ऊंट भी गायब, जिस पे पूरा सामान रखा हुआ था उसका मस्कीजा हो गया। अब उसने सोचा, और यही सोचते सोचते उसी, जब बहुत थक गया तो उसी दरख्त के नीचे आकर के फिर से बैठ गया, और बैठ गया तो फिर उसे ऊंघ आ जाती है। अब देखिए जहां पे आपकी मौत सुनिश्चित हो गई, अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो उसको पार नहीं कर पाएंगे। आप कुछ दूर पैदल चलेंगे, आप डिहाइड्रेशन की वजह से आप कोमा में जाएंगे, और कोमा में कहीं पे भी गिर जाएंगे, और जिंदा ही रहते ही आपको गिद्ध नोच नोच के रेगिस्तान में खा जाएंगे। तो रेगिस्तान में बगैर पानी के बहुत दूर सफर नहीं कर सकते, पैदल वो भी बालू में चलना कितना मुश्किल है। तो सवारी भी गायब, पानी भी गायब, खाना भी गायब। ऐसे में अब उसने ये मान लिया कि मेरी मौत सुनिश्चित है, तो उसी उसमें कि अब तो हो ही गया है, अब इसके दरख्त के छांव में वो फिर बैठ जाता है। थकन से फिर उसे ऊंघ आ जाती है, और जब उसे फिर ऊंघ आती है तभी उसकी दोबारा जब आंख खुलती है तो अपने सामने ऊंट खड़ा देखता है। अब सोचिए कि जिसकी जिंदगी, जिसकी मौत सुनिश्चित हो गई हो, और उसे कहीं से जिंदगी मिल जाए तो कैसा खुश होगा।
सामने जब उसने देखा ऊंट को खड़ा हुआ कि उसका मस्कीजा, उसका खाना सही सलामत, और खोजते खोजते बलथक हो गया था, ऊंट नहीं मिला था। और इस बार आंख खुली तो सामने ऊंट है। अब सोचिए उसकी खुशी का हालत। और जब आदमी खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो बौरा जाता है। क्या हो जाता है? तो उसके जबान से क्या निकल रहा है? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी अना रब्बुक। मैंने जो कहा आपने सही सुना, मैंने गलत नहीं पढ़ा है। जो अरबी जानने वाले हैं वो कह रहे होंगे कि सर जी आपने गलत कहा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी अना रब्बुक। लेकिन वो आदमी बौरा गया था खुशी में। उसे कहना था कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। लेकिन उसके जबान से निकल क्या रहा है? ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। देखिए उसके जबान से खुशी का ये आलम है कि वो अल्लाह से का शुक्र अदा करना चाहता है। जब जिंदगी मिल गई तो शुक्र हर इंसान के मुंह से निकलता है। अब वो कहना चाहता है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब। लेकिन जबान से निकल रहा है ऐ अल्लाह, मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। इतना खुश, यानी ऐसा खुशी, ऐसी खुशी होती है हमारे तौबा करने पे। गुनाहों से पलट करके जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह को ऐसी ही खुशी होती है। अल्लाह को ऐसी ही खुशी होती है जब एक मोमिन, एक ईमान वाला अपने अल्लाह से। अब बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि साहब तौबा की डिफिनेशन बता दिया। अब तौबा की डिफिनेशन में यह तो बता दीजिए कि कौन सी तौबा होगी, कौन सी तौबा नहीं होगी। बहुत सारे में इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए। हर बात की तौबा नो। अल्लाह के खौफ में, अल्लाह का खौफ ही अल्लाह की रजा है। जो लोग अल्लाह की खौफ के बगैर गुनाहों से पलटते हैं वो तौबा नहीं कहलाती। अल्लाह के खौफ के बगैर किसी काम को छोड़ देना, अब शुगर हो गया, चीनी छोड़ दिया, तो इसमें तौबा होगी क्या? अब जब बीमारी हो गई तो चीनी छोड़ दिया तो ये तौबा है? तौबा में दरकार है अल्लाह का खौफ। और अल्लाह से जो आदमी खौफ करता है वही अल्लाह उससे रजामंदी करता है। अल्लाह की रजा उसी के साथ है। तो अल्लाह की रजा अल्लाह के खौफ में है। जब अल्लाह के खौफ से हम किसी गुनाह से पलटते हैं तो ये कहलाती है तौबा। लेकिन इस आयत में हमने आपसे आयत में गौर किया होगा कि जो इसका आखिरी अल्फाज आया है तौबतुन नसूहा, ठीक है। देखो भाई, बात समझ में आएगी तो तौबा लंबे लंबे लेक्चर कर लें, लेकिन तौबा तो होगी असली कौन सी? तौबतन नसूहा की बात है। गुनाह का पुतला है यह इंसान। इंसान बना ही है दो चीजों से, इंस धन नसान। ये कंपोजिट है दो चीजों का। इंसान किसी भी चीज को देखता है तो वो उसको हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको मोहब्बत इसके अंदर कूट कूट के भरी है। कोई चीज खूबसूरत देखी, उसी की तरफ हो लिया। दौलत की तरफ गया तो दौलत में, बाजार में गया तो बाजार में रम गया, मस्जिद में आ गया तो मस्जिद में। अब मस्जिद में सबको भूल गया, अब आ गया अल्लाह की याद में। अल्लाह 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 तस्बीह लेकर के बैठ गया, अल्लाह से मोहब्बत कर रहा। लेकिन बाजार से, जैसे मस्जिद से बाहर निकला, दुनिया में आ गया। ये कंपोजिट है, अल्लाह ने बनाया ही इसे इस तरह का। अल्लाह को फरिश्ते नहीं चाहिए थे दिन भर अल्लाह अल्लाह बैठ करके करे। अल्लाह को तो यही आता है कि बंदा गुनाह करे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि कसम है उस जात की
जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह को हरगिज ये नहीं, अल्लाह चाहता कि उसका बंदा गुनाह करे, लेकिन वो देखना चाहता है कि अल्लाह उसे याद कब आता है। जब कोई गुनाह करके पलटता है तो अल्लाह को फक्र होता है और फरिश्तों को दिखाता है कि देख, तू ही तो कह रहा था कि बड़ी खराब चीज पैदा कर दी आपने, देख ये है मेरा बंदा, पलटा ना मेरी ओर। पलटो, अल्लाह के शुक्र को याद करो, अल्लाह के शुक्र का शुक्र हमेशा किया करो, और गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा किया करो। इस अल्लाह के नबी जिन्हें दुनिया में ही बसारत, जन्नत सबसे पहले दाखिल होने वाला, लेकिन अल्लाह के नबी, कुछ हदीसों में आता है कि दिन भर में 70 बार, और कुछ हदीसों में आता है दिन भर में 100 बार अस्तगफार किया करते थे। अब अभी एक चीज मैं भूल गया कि तौबतन नसूहा क्या। अब कोई एक गुनाह आपसे सर्जन हो गई, सुपोज किया, गुनाह की तो तमाम किस्में हैं और हम गुनाह के पुतले ही हैं। कुछ ना कुछ, यहां से मस्जिद से निकले, किसी के साथ ठोकरी मार दी, किसी को गाली ही दे दी, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, सुबह से शाम तक तमाम गुनाहें हो रही हैं। लेकिन इसमें छोटी छोटी गुनाहें, और अगर बड़ी कोई गुनाह हो रही है तो तौबतुन नसूहा का क्या मतलब हुआ? ऐसी गुनाह जो आप करते आ रहे हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, जो मुसलसल है, जो लगातार करते हुए एक रास्ते पे आ रहे हैं, उससे जब खुदा के खौफ से पलटी मारते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, आज से तौबा करता हूं, अब दोबारा ये नहीं कर। अरे यार, गुनाह तो बहुत है, इंसान है, कुछ ना कुछ तो होती ही रहेगी, लेकिन जिससे पलटे हैं उस पे अगर रिपीट किया तो आपकी तौबा तारीफ। अल्लाह ने कहा है कि ये जब तक कयामत नहीं आ जाती और जब तक आदमी की जान उसके गले में अटक नहीं जाती, उस वक्त ये तौबा का रास्ता खुला हुआ है। किसी ने पूछा कि गुनाह कबीरा भी, तो कबीरा में बहुत बड़े बड़े गुनाह, कहा नहीं, कबीरा नहीं, उससे बड़ा भी गुनाह जिसे शिर्क कहते हैं, अगर शिर्क के लिए भी पलट करके अगर तुम माफी मांगते हो तो अल्लाह उस वक्त भी तुझे माफ करेगा। मुमकिन है तुझे माफी नहीं हुआ, और अगर खालिद अल्लाह के खौफ से रोते हुए और अल्लाह से कह दे, इस्तगफार कर ले, अपनी गुनाहों से पलट करके अल्लाह से, जो लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी इस गुनाह पे पर्दा डाल दे, इसे ढक दे, इस्तगफार का मतलब ये होता है अल्लाह मेरी मगफिरत के लिए, अपनी मगफिरत के लिए जो लोग दुआ करते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी इस गुनाह पे पर्दा डाल, मुझे ऐसा धुल दे। और अल्लाह का शुक्र, इतनी चीजें आपको दे रखी है, लेकिन शिकायत तो आपकी जबान पे है। दिन भर जमीन की बातें करते हैं लेकिन जन्नत की बात कोई नहीं करता। बित्ता बित्ता भर जमीन बेईमानी के लिए तमाम हिकमतें लगाते फिरते हैं। एक बित्ता जमीन किसी की अगर गसब कर लिया तो अल्लाह, देखो, हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल्लाह। अल्लाह तो माफ कर देगा तौबा से, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद किया है, अपने भाई की जमीन एक बित्ता 9 इंच ही अगर गसब किया है तो अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा और इसकी तौबा नहीं है। सुन लो, कान खोल करके सुन लो, जब तक तेरा भाई तुझे माफ ना करे, तू अपने भाई से अगर तौबा करने के लिए आखिरी मरते वक्त कहता है भैया माफ कर दो अगर कोनो गलती हुई हो,
तौबा करता हूं अपने उससे, तो ये तौबा तब एक्सेप्ट होगी जब उसकी एक बित्ता जमीन जो तुमने गसब किया था उसको वापस करके माफी मांगो। अगर किसी का 50,000, 5,000, 10,000 रुपया गसब करके अगर तू मरा है और कहता है माफ कर दे, तो यह माफी मिलने वाली नहीं। 9 इंच की अगर किसी ने किसी की जमीन को गसब किया है तो अल्लाह ताला उतनी ही 9 इंच की जमीन के 7 तह है। आप जानते हैं कि इस जमीन अल्लाह ताला ने 7 जमीन और 7 आसमान बनाया है और सब अलहदा अलहदा हैं और लेयर वाइज हैं। उतनी ही 9 इंच की 7 लेयर जमीन तौक बना करके आपकी गर्दन में टांग दी जाएगी। इस बात को नोट रखना, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं होई कि नहीं होई। ईमान तो जब लाए हो, जब ईमान के बारे में कोई पूछ ले, तो अगर कोई आदमी कहता है कि वो वहां पर होगा या ना, तो पूछ लेना कि जब तुम अम्मा के पेट में थे तो तुमने रेलवे स्टेशन देखा था? तब तो तुम दूसरी दुनिया में थे ना। माँ की 9 मंथ 18 डेज की दुनिया मुख्तलिफ थी। वहां पे तुम्हारा फूड लिक्विड था, तुम्हारा चलना तैर के था, तुम्हारा देखना स्पर्श से था। वो दुनिया मुख्तलिफ थी। वहां रेलवे स्टेशन नहीं देखा, वहां साइकिल नहीं देखा, वहां हवाई जहाज नहीं देखा, वहां मोटरसाइकिल नहीं देखा। ऐसे ही जैसे ये बताया जा रहा है कि जब इस दुनिया से तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो वहां क्या हो। यह है ईमान। मुसलमान तो गायब बातों पे ईमान लाता है। तो इसलिए तौबा कर लो दोस्तों। ऐ मुसलमानों, इस तौबा के लिए इस बात से तौबा कर लो अभी। और जो भी कभी भी तुमसे कोई गुनाह सर्जत हो जाया करे तो अल्लाह की बारगाह में आकर के तौबा जरूर किया करो। मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये कंपोजिट चीजों को रखा है, तो इसका इलाज भी कुरान में बताया है। ये रेमेडी है, ये वो दवा है। सही खुराक खाओगे तो लगेगी, सही दवा खाओगे तो लगेगी। अब बहुत सारे लोग पूरी कुरान अपने गले में टांग ले, अब बीमारी है उसको पढ़ते नहीं, उस पर अमल नहीं लाते, तो फायदा होगा? आप दवा की दुकान में बैठे हैं, मुख्तलिफ दुकान सजी हुई है, क्या दुकान में बैठने से आपका रोग ठीक हो जाएगा कि दवा खाने से होगा? डिब्बा खोलेंगे, दवा निकालेंगे, खाएंगे तब ना होगा। और सही दवा खाएंगे तब आपका इलाज होगा। तो अल्लाह ताला ने इसका सही इलाज आपके सामने रखा है। और मैंने कहा कि इतनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, कभी उसके शुक्र के लिए आ जाया करो ना। 5 ही टाइम 2-2 मिनट, कितना वक्त लगता है इस नमाज में, इस पेशानी को झुकाने में, अल्लाह का शुक्र अदा करने में। दुनिया का पहाड़ तुम ढकेलते हो, लेकिन तुम्हारी जान निकल जाती है 5 मिनट में। जब उधर से आवाज लगती है, शुक्र की बात में अगर आ जाए, एक आपको मैं बता रहा हूं कि एक 70 साल बुजुर्ग थे, 70 साल का बुजुर्ग थे और उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया, लोग जल्दी से उनको लात फान करके हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने तुरंत उनकी केयर किया और कहा कि बाईपास सर्जरी और ये वो कर करके 2-3 घंटा ऑपरेशन चला और उनका वो हार्ट अटैक को कंट्रोल कर लिया गया। 1-2 दिन के बाद जब फिर डॉक्टर राउंड पे आए तो वो आदमी भला चंगा था जिसका हार्ट अटैक हुआ था। तो भला चंगा अब डिस्चार्ज होने का समय जब होता है तो हॉस्पिटल के सारे खर्चे की बिल आती है। तो एक बिल उनके पास आई 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपए की एक बिल आई। और उसे देखा तो आसपास जो उनके रिश्तेदार थे और लोग थे, तो जब उन्होंने देखा तो उनके आंख से जार कतार आंसू गिरने लगे। डॉक्टर ने सोचा यार हार्ट का पेशेंट है, लगता है इसको फिर से शॉक ना लग जाए। उसने कहा भाई घबराइए नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं इस फीस को कम कर दूंगा, चलिए 5 ही लाख दे दीजिएगा। वो भी नहीं होगा तो 4 ही लाख दे दीजिएगा।
बिल मैं कम कर देता हूं, रोइए नहीं। कहा डॉक्टर साहब इसलिए नहीं रो रहा कि ये 8 लाख की बिल है, आप मुझसे 10 लाख भी मांगते तो मैं आपको 10 लाख देता। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि 8 लाख की बिल है, आप 10 मांगो 12 लाख मांगो, मेरी हैसियत है मैं दे दूंगा। रो इस बात पे रहा हूं कि जिस परवरदिगार ने 70 साल मेरे एक एक अज़ा की देखभाल की, कभी बिल नहीं भेजी। ये 3 घंटा तुमने मेरे दिल की देखभाल की, 8 लाख का बिल आया। तेरी बीनाई तो 70 साल से है, इसकी नेमत के लिए कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? ये आंख, ये दीद जिसे तू देख पा रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग नाबीना हैं जिन्होंने दुनिया को देखा ही नहीं। तू तो दुनिया की लज्जत भी ले रहा, कभी इसका शुक्र अदा किया? इस जबान से बोल पा रहा है, अल्लाह ने तुझे बोलने की कुव्वत दी, कभी इसका शुक्र अदा किया? इस कान से सुन पा रहा है, इसका कभी शुक्र अदा किया? इन अजों से चल पा रहा है, इसका शुक्र कभी अदा किया? अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से तुझे नवाज रखा है, कभी शुक्र अदा किया क्या? कभी तुझसे बिल मांगी क्या? कभी धूप की कीमत ली, कभी पानी की कीमत ली, कभी हवा की कीमत ली? कोई बिल तेरे घर आया? नहीं आया। और 5 मिनट के लिए अगर पानी नहीं है घर में, 1 गैलन पानी लेके आते हो तो 30 रुपया लेकर के जाते। फिर ही कहा रहा है, कभी इस तरफ सोचा कि अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए? कभी गौर फिकर किया करो, अल्लाह से तौबा किया करो। जब यहां पे आओगे और खाली दिल से तौबा करेगा, मुमकिन है तेरे गुनाह माफ हो जाए, बड़े से बड़े, यहां तक कि शिर्क का भी। शिर्क के लिए मुनादी है। अल्लाह ताला के नबी को भी मना कर दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर शिर्क करने वालों को आप कहेंगे कि इन्हें माफ कर दे, तो आप इनके लिए कभी हरगिज मुझसे सिफारिश मत कीजिए। लफ्ज हरगिज है शिर्क करने वाले। लेकिन तौबा का वो दरवाजा खालिस नीयत से कि अल्लाह आज के बाद, अनजाने में आज तक शिर्क करता आया, लेकिन ऐ अल्लाह आज के बाद शिर्क नहीं करूंगा, इस खालिस नीयत के साथ एक बार बैठ के अल्लाह से दुआ कर ले और रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह से माफी तलब कर ले, इंशाअल्लाह तू ऐसा साफ हो जाएगा कि जैसे आज ही पैदा हो। वक्त नहीं है, बहुत मुख्तसर से वक्त में अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई जिनकी डिफिनेशन अभी आज नहीं। उम्मीद करता हूं जितना भी आप सुन पाए हों, जितनी भी आप तक पहुंची है, अल्लाह ताला आपको उस पर अमल करने की और सोचने समझने की और हिदायत देने की तौफीक अता फरमाए।